नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मजेदार हिंदी कहानियों के चैनल अद्भुत हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। चमत्कारी कुएं की कहानी। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। वे पूरा दिन साथ रहते थे। दोनों दोस्तों को काम करना पसंद नहीं था और वे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते थे। इसी से उनका खर्चा चलता था। लेकिन अब लोगों को उनकी चालाकी के बारे में पता था और सबने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया था। दोनों दोस्त परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए और कैसे अपनी जरूरतों को पूरा किया जाए। यार सोहन, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। लोगों ने हमें पैसे देना बंद कर दिया है। उन्हें हमारी सभी चालाकियों के बारे में पता है। अब कोई हमारी बातों में नहीं आता। हम अपने खर्चे कैसे पूरे करें? लोगों को बेवकूफ बनाने का कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। दोनों दोस्त लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका सोचने लगते हैं। तभी सोहन के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे दिमाग में धन कमाने का एक नया तरीका आया है। इस तरीके से हम बहुत सारा धन कमाएंगे और हमें बहुत सालों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये धन मिलने के बाद हम गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। मोहन समझ नहीं पाया कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इतना धन मिल जाएगा कि सालों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। यार, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। तुम ऐसे कौन से तरीके की बात कर रहे हो जिससे हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और उससे हमें बहुत सारा धन मिलेगा? हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। लोगों के मन का लालच ही उनको बेवकूफ बनाएगा। हमें तो बस उन्हें धन का लालच देना है। सोहन ने मोहन के कान में अपना पूरा प्लान बताया और मोहन भी समझ गया कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे बहुत सारा धन उन्हें मिल जाएगा। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे उन्हें अपनी योजना को अंजाम देना है। एक लाओ दो ले जाओ, एक का दो, एक का दो। एक लाओ और दो ले जाओ। 1 मिनट में पैसा डबल। 1 मिनट में सब कुछ डबल करके ले जाओ। लोगों ने जब ये सुना तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर 1 मिनट में सब कुछ डबल कैसे हो सकता है। कुछ गांव वाले उसके पास आते हैं और पूछते हैं, अरे सोहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या फिर तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है? 1 मिनट में पैसा कैसे डबल हो सकता है? या तो तुम पागल हो या फिर हमें पागल समझते हो। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं किसी का पागल भी नहीं बना रहा हूँ। मुझे एक ऐसे रहस्य का पता चला है जिससे सब गांव वाले अमीर हो जाएंगे। किसी को कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब गांव वाले यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा रहस्य है? हमें भी बताओ। मुझे एक ऐसे चमत्कारी कुएं का पता चला है जिसमें जो भी डालो वो दुगना होकर वापस आ जाता है। सब अपने घर से सारा धन लेकर मेरे साथ उस कुएं के पास चलो। मैं सबका धन दुगना करवा दूंगा। सोहन की ऐसी बातें सुनकर कुछ लोगों के मन में लालच आ गया और अपने घर से धन लेकर सोहन के साथ चले गए। सोहन उन्हें लेकर एक कुएं के पास जाता है। देखो, ये ही चमत्कारी कुआं है। इस कुएं में मैं जो भी सामान डालकर मंत्र पढ़ूंगा वो तुरंत दोगुना होकर वापस आ जाएगा। लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे पता है आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ। सोहन ने अपने पास से एक नोट कुएं में डाला और अपने मन में कुछ कहा, जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो। थोड़ी देर में 2 नोट कुएं से बाहर आते हैं। सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर सोहन ने अपनी सोने की अंगूठी कुएं में फेंकी।
और फिर से कुछ मन ही मन बोलता है। 1 मिनट बाद वैसी ही 2 सोने की अंगूठी बाहर आ जाती है। अब लोगों को विश्वास होने लगता है कि यह कुआं सच में ही चमत्कारी है और सब लोग अपने अपने धन और गहने सोहन को दुगना करने के लिए बोलने लगते हैं। देखो, यह चमत्कारी कुआं 1 मिनट में धन को दुगना करता है। पर मैं एक और मंत्र जानता हूँ जिससे आपका धन दुगना नहीं बल्कि 4 गुना हो जाएगा। उसके लिए आपको बस 1 रात का इंतजार करना पड़ेगा और जो धन आप आज इस कुएं में डालेंगे कल सुबह 4 गुना होकर आपको मिल जाएगा। सब लोग लालच में आकर अपना धन और गहने सोहन को दे देते हैं। सोहन सारा धन और गहने कुएं में फेंक देता है, जिसे कुएं में पहले से ही बैठा हुआ मोहन इकट्ठा करता रहता है। इससे पहले भी जब सोहन ने पैसे और अंगूठी फेंकी थी तो मोहन पहले से ही पैसे और अंगूठी लेकर बैठा था और उन्हें दुगना करके बाहर फेंक देता था। यह सब खेल गांव का एक बुजुर्ग भी देख रहा था और वह समझ गया कि सोहन सबको बेवकूफ बनाकर रात में सारा धन लेकर भाग जाएगा और लोगों को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसने लोगों के पैसे बचाने और सोहन की पोल खोलने के बारे में सोचा। वह सोहन के पास जाता है। सोहन बेटा, मेरे पास एक ही छड़ी बची है। तुम इस चमत्कारी कुएं से मेरी छड़ी को 2 छड़ी में बदल दो। बूढ़े आदमी से ऐसा सुनकर सोहन पहले तो घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मोहन के पास ऐसी दूसरी छड़ी नहीं है जिससे वह उस छड़ी को 2 करके वापस कर सके। थोड़ी देर कुछ सोचकर वह बोलता है, बाबा, मैं आपकी छड़ी को कुएं में डालता हूँ। आप ऐसा करो, कल सुबह 4 छड़ी ले लेना। बेटा, ये छड़ी ही मेरा सहारा है। इसके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। अगर तुम ये छड़ी अभी 2 बनाकर वापस नहीं कर पा रहे हो तो मैं सुबह तक यही रुकता हूँ और कल 4 छड़ी लेकर ही घर जाऊंगा। सोहन घबरा गया कि अगर ये बूढ़ा आदमी रात में यहाँ से नहीं गया तो वह धन लेकर भाग नहीं पाएगा और उनकी सारी योजना तो विफल होगी ही, साथ में कल सुबह लोगों को उनका धन 4 गुना नहीं मिलने के कारण लोग उन्हें मारेंगे भी। इसी दुविधा में सोहन छड़ी को कुएं में डाल देता है और कुएं से 2 छड़ी वापस करने को बोलता है। मोहन के पास जब छड़ी आती है तो वह घबरा जाता है कि वह 2 छड़ी कैसे वापस करे। घबराहट में मोहन सोहन पर चिल्लाने लगता है, अबे यार, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे पास दूसरी छड़ी तो नहीं है, फिर मैं 2 छड़ी कैसे वापस करूं? ये छड़ी को डबल करना तो अपनी योजना में नहीं था। कुएं से आवाज आती देख लोग समझ जाते हैं कि सोहन और मोहन मिलकर उनका बेवकूफ बना रहे हैं और उनका सारा धन चोरी करके ले जाना चाहते हैं। सब लोग मिलकर सोहन को खूब मारते हैं और फिर मोहन की भी बाहर बुलाकर पिटाई करते हैं। लोगों को समझ आ जाता है कि लालच में आकर वो सब अपना सारा धन गवा देते। वे सब बूढ़े बाबा का धन्यवाद करते हैं और सब अपना अपना धन और गहने लेकर अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच बूढ़े आदमी ने पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस सोहन और मोहन को पकड़कर जेल में डाल देती है।